गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ईवीएस में कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? चैप्टर 8 फ्लावर्स। तो हमारी कल चैप्टर 8 फ्लावर्स की रीडिंग फिनिश हो चुकी थी। आज हम लर्न करेंगे वर्ड मीनिंग्स। आई होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पिक्चर्स भी अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से उस चैप्टर को समझना है और बार बार उन वीडियोस को आपको रिवीजन के लिए देखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका बर्ड, BUD। बर्ड मीन्स होता है कली। क्या होता है? बर्ड मीन्स कली। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स होता है सुगंध, खुशबू। जैसे हम जब किसी भी फ्लावर को सूंघते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, तो सुगंध मीन्स खुशबू। FRAGRANCE। अगेन रीड करते हैं, FRAGRANCE। फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको भी हाल द टाइम आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स मीन्स मौसमी फूल। SEASONAL सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स मतलब क्या होता है? सीजनल फ्लावर्स मतलब आपने पढ़ा है कि सारे कुछ ऐसे फूल होते हैं जो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो विंटर सीजन में खिलते हैं और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो पूरी साल खिलते रहते हैं। तो ऐसे ही फूलों को हम सीजनल फ्लावर्स बोलते हैं। सीजनल फ्लावर्स मतलब जो एक पर्टिकुलर सीजन में खिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस। जो फूलों का रस क्या करती है? मधुमक्खियाँ चूसती हैं ना फूलों का रस। तो नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉम। कॉम मीन्स होता है मधुकोश। मधुकोश मतलब जो ऐसे सेल्स जिनके अंदर जो हनी बीज होती हैं वो अपना फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। मधुकोश मतलब जिसके अंदर हनी को रखा जाता है, शहद को इकट्ठा किया जाता है। उन सेल्स को, जो कैसी सेल्स होती हैं? हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। जिस तरीके की सेल्स बनी होती है ना, आपने देखा होगा। ऐसे ही सेल्स से मिलकर तो पूरा छत्ता बना हुआ होता है, तो उसी सेल को हम कॉम कहते हैं। ठीक है, कॉम मीन्स होता है मधुकोश। नेक्स्ट है हमारी बिहाइव। बिहाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। बिहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। नेक्स्ट अपियरिस्ट। अपियरिस्ट मतलब होता है मधुमक्खी पालक। मतलब जो लोग मधुमक्खियों को पालते हैं, मधुमक्खियों को मतलब ऐसी मक्खियाँ जो शहद पैदा करें, मतलब जो शहद बनाएं, तो ऐसी मक्खियों को मधुमक्खी पालक। अपियरिस्ट मीन्स होता है मधुमक्खी पालक मतलब जो हनी बीज को पालते हैं, उनको हम बोलते हैं अपियरिस्ट। APIARIST अपियरिस्ट। APIARIST। ओके, नेक्स्ट अपियरी। अपियरी मीन्स होता है मधुमक्षिकालय। मतलब एक जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं अपियरी। APIARY अपियरी मीन्स मधुमक्षिकालय। नेक्स्ट फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मीन्स होता है माली या फूल वाला, जो फूलों की मतलब फूलों को बेचता है या ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माली। माली या फूल वाला। FLORIST फ्लोरिस्ट मीन्स माली या फूल वाला। नेक्स्ट आइडल। आइडल मीन्स होता है मूर्ति या प्रतिमा। आइडल मीन्स क्या होता है? मूर्ति या प्रतिमा। जैसे भगवान की आइडल होती है, गॉड की आइडल मीन्स मूर्ति। नेक्स्ट रग। रग मीन्स होता है कालीन। RUG रग। रग मीन्स कालीन। जो कारपेट होते हैं, तो कारपेट को हम रग भी बोलते हैं। तो कारपेट पर कौन से डिज़ाइंस बनाई जाती हैं? फ्लोरल डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। फूलों से भी डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 8 के कुछ वर्ड मीनिंग्स जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, देखिए
ये फैक्ट टू नो है, क्या है? द पीपल हु रियर बीज आर कॉल्ड अपियरिस्ट। मतलब जो लोग मधुमक्खियों को पालते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? अपियरिस्ट। APIARISTS, अपियरिस्ट। अपियरिस्ट मीन्स होता है मधुमक्खियों को पालने वाला, मतलब मधुमक्खी पालक। ओके, नेक्स्ट है द प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड। मतलब एक जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उस जगह को हम अपियरी बोलते हैं। APIARY। चलिए, अब आपको वर्ड मीनिंग्स भी लर्न हो गए और ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, वो भी आपको समझ में आ गए। अब हम आते हैं अपनी EVS बुक की एक्सरसाइजेस पर। ओके, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और साथ के साथ उन एक्सरसाइजेस को मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। ओके, देखिए ये पिक्चर देखिए। एक्सरसाइजेस करने से पहले एक बार आप इन पिक्चर्स को देख लीजिए। ये कौन है? अपियरिस्ट। कौन है ये? अपियरिस्ट, जो मधुमक्खियों को पालते हैं। क्या करते हैं? मधुमक्खियों को पालते हैं और फिर जो उनसे शहद निकलता है उस शहद को वो सेल करते हैं। ठीक है, तो ये है अपियरिस्ट। क्या है? APIARIST, अपियरिस्ट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए। और ये जो आपको प्लेस दिखाई दे रही है, ये जो आपको प्लेस दिखाई दे रही है, ये प्लेस का नाम क्या है? अपियरी। यहाँ पर जो प्लेस पर, जिस जगह पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उस प्लेस को हम बोलते हैं अपियरी। क्या बोलते हैं उस प्लेस को? अपियरी। तो स्पेलिंग क्या है अपियरी की? APIARY। ओके, चलिए अब हम अपनी बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट MCQs। क्या है फर्स्ट? MCQs देखते हैं। Which is the most beautiful part of a plant? पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा क्या होता है? फ्रूट, लीफ, फ्लावर। आपको पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा लगता है? फ्लावर लगते हैं ना। सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा होता है? फ्लावर। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? C। ओके, नेक्स्ट विच इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर? फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा होता है? मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। और फीमेल पार्ट पिस्टिल। विच इंसेक्ट मेक्स हनी? कौन सा इंसेक्ट शहद बनाता है? तो बताओ कौन सा जो इंसेक्ट होता है वो शहद बनाता है? कॉकरोच, हाउस फ्लाई, हनी बी। कौन बनाता है? हनी बी। ओके, नेक्स्ट देखिए। फ्लोरल पैटर्न्स ऑन द फ्लावर आर कॉल्ड ब्लैंक। जो आपने देखा है कि ज़मीन पर हम फूलों से डिज़ाइंस बना देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गजरा बोलते हैं, रंगोली बोलते हैं या गुलकंद बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फूलों से हम ज़मीन पर डिज़ाइन बनाते हैं। या आपने देखा होगा रंगोलियाँ आती हैं ना फूलों की, दिवाली पे पेस्ट करने वाली रंगोली आती है तो उस पर फूलों की ही डिज़ाइन बनी होती है, तो क्या कहलाती हैं वो? हम जो बनाते हैं ना। और आपने देखा होगा हम जब कभी भी अगर हैंडमेड भी रंगोली बना रहे हैं तो फूल बनाते हैं, फूलों से रंगोली बनाते हैं, तो फूलों से ज़मीन पर क्या बनाया जाता है? रंगोली। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, चलिए पहली क्या है? फिलअप। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्लैंक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पौधे का जो फूल होते हैं वो पौधे का कैसा हिस्सा होते हैं? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट फिलअप देखिए। बर्ड्स ब्लैंक इनटू फ्लावर्स। जो कलियाँ होती हैं वो फ्लावर्स में क्या होती हैं? खिलती हैं, खिलने की ब्लूम। BLOOM। ओके, नेक्स्ट देखिए। बीज मेक हनी फ्रॉम द ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स। जो
मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फ्लावर्स के किससे अपना शहद बनाती हैं? नेक्टर से। नेक्टर क्या होता है? फूलों का रस। NECTAR। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ब्लैंक। जो फूलों की पेटल्स होते हैं, जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे क्या बनाए जाते हैं? सूखे रंग, गुलाल बनाते ना उनसे हम, तो ड्राई कलर्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक। एक पर्सन जो फूल बेचता है या फूलों की देखभाल करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। FLORIST। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट, मैनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर एज अ ब्लैंक। जो कई महिलाएं होती हैं, वो अपने बालों में फूलों को किसके रूप में पहनती हैं? गजरे के रूप में। किसके रूप में पहनती हैं? गजरे के रूप में। ओके, चलिए, अब आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? राइट T फॉर ट्रू। आपको सही के लिए T लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स राइट हैं और कौन से रॉन्ग। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा फूल होते हैं। यस, ये क्या है? ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स ब्लूम इनटू लीव्स। जो कलियां होती हैं वो पत्तियों में खिलती हैं? नहीं, फॉल्स। किस में खिलती हैं वो? फूलों में। द हीट एंड द स्मोक मेक द बीज फ्लाई अवे। जो हीट होता है, जो गर्मी होती है और धुआं होता है, वो मधुमक्खियों को उड़ा देता है। यस, ट्रू। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक नेक्टर। फूलों का जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो नेक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? नहीं ना, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो ये क्या है? फॉल्स। ओके, तो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या सूखे रंग बनाने में, गुलाल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वेयर बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एन अपियरी। जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, उस जगह को हम अपियरी बोलते हैं। यस, APIARY। उस जगह को हम अपियरी ही बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्रू। ओके, देखिए बच्चों, आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। क्या है एक्टिविटी? कलेक्ट सम फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन और अ फ्लोरिस्ट। आपको फ्लोरिस्ट से या फिर अपने कोई आसपास के बगीचे से कुछ फूलों को इकट्ठा करना है। ड्राई देम इन द फोल्ड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उनको आपको क्या करना है? जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर रखकर उनको सुखा लेना है। मतलब न्यूज़पेपर से फोल्ड कर देंगे आप उन पत्तियों को, तो आप कुछ टाइम तक उन्हें रख देंगे, कुछ दिनों तक उसको रख देंगे, तो वो पूरी तरीके से सूख जाएंगी। वंस दे आर फुली ड्राइड पुट दैम इन अ ट्रांसपेरेंट पूल। जब वो एक बार अच्छे से सूख जाएं, उसकी पत्तियां बिल्कुल ड्राई हो जाएं, तो उन्हें आप एक ट्रांसपेरेंट पूल में रख दीजिए। योर स्वीट स्मेलिंग पॉटपुरी इज़ रेडी। तो ये किसका वे था? क्या बनाने का तरीका था? पॉटपुरी बनाने का। मैंने आपको बताया था ना कि ड्राइड फ्लावर्स आर यूज टू मेक पॉटपुरी। तो पॉटपुरी कैसे बनाई जाती है? इसी तरीके से आप कुछ फ्लावर्स को सुखा लीजिए, पत्तियों को सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसे एक ट्रांसपेरेंट बोल में या किसी भी बोल में अगर आप अपने कमरे में उसको रख देते हैं, तो चारों तरफ क्या होगी? आपके कमरे में खुशबू ही खुशबू। जैसे आपको फिगर में गिवन है ना, इसी तरीके से सूखी पत्तियों को अगर आप सुखा लेंगे, अगर आप पत्तियों को सुखा लेंगे, जो पेटल्स होते हैं उनको आप सुखा लेंगे, उनकी पत्तियों को अलग कर लीजिए, फ्लावर्स ले लीजिए, उनकी पत्तियों को अलग कर लीजिए, और अलग करने के बाद आप उनको कुछ दिनों तक सुखाइए। जब वो पूरी तरीके से सूख जाए तो उसे आप ट्रांसपेरेंट बोल में रख सकते हैं। ठीक है, रखने के बाद क्या होगा? आपकी पॉटपुरी रेडी हो जाएगी। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर कीजिएगा। ओके, आप भी स्वीट स्माइलिंग पॉटपुरी रेडी करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।